बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पॉइंट नंबर 229 है रफ़ीउल्लाह का, जिसमें मेनिंजाइटिस के बारे में बताया हुआ है। मेनिंजाइटिस के सबसे पहले कि जो क्लिनिकल साइंस होते हैं उसमें एक तो नेक स्टिफनेस होती है, पेशेंट को बुखार हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है और साथ उसका कर्निक साइन पॉजिटिव होगा और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप के मेनिंजाइटिस करते हैं और उसमें आपकी जो CSF की फाइंडिंग्स होती हैं वो भी डिफरेंट हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले ये कि जो HIV, अगर कोई पेशेंट जिसका HIV पॉजिटिव होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा या उसको कोई ना कोई किसी किस्म का कैंसर होगा जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा होगा, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एक फंजाई होता है जो इस तरह के पेशेंट्स में मेनिंजाइटिस कराता है। और इसके ट्रीटमेंट में हम एम्फोटेरिसिन B देते हैं, क्योंकि फंगस है तो हम एंटी फंगल ड्रग देंगे, दैट इज़ एम्फोटेरिसिन B। अब एज के हिसाब से अगर तो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है और न्यूबॉर्न से लेके 6 मंथ्स तक के जो बेबीज़ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई भी कहते हैं, मेनिंजाइटिस कराता है। और सेकंड पे इकोलाई और ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई मेनिंजाइटिस कराता है। 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक वाले बच्चों के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B मेनिंजाइटिस कराते हैं। तो जो 6 साल तक के बच्चे होंगे, 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक के बच्चों के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B मेनिंजाइटिस कराते हैं। 6 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक वाले लोगों के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कराता है और नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस कराता है। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B है ना, वो सिर्फ 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस कराता है। और जो टीन एज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से आपको मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाता है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं कि अगर तो मेनिंजाइटिस के साथ लंग एब्सिस की बात होगी तो वो हमेशा स्टैफ ऑरियस की वजह से होता है, क्योंकि जो एब्सिस फॉर्मेशन होती है वो स्टैफ ऑरियस करता है। तो अगर लंग एब्सिस है साथ उसको मेनिंजाइटिस भी है तो ये स्टैफ ऑरियस होगा। अगर मेनिंजाइटिस के साथ उसको रैश दिया हुआ है, रैश हुआ हुआ है, या उसको मैकुलोपेपुलर रैश है या सिंपल रैश है, तो वो नेज़ेरिया की वजह से होता है। और नेज़ेरिया एक डिप्लोकोकाई है, तो हमें कल्चर के अंदर भी कोकाई नज़र आते हैं। और सेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस सेप्टिक मेनिंजाइटिस कराता है। अब टीन एज में नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस, अगर लंग एब्सिस होगी तो स्टैफ ऑरियस की वजह से मेनिंजाइटिस होगा, अगर रैश होगा तो नेज़ेरिया की वजह से, और अगर सेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। अगर मेनिंजाइटिस के साथ बायलैटरल पेपिलोडेमा हो जाए, मतलब आपकी जो ऑप्टिक डिस्क है वो स्वेल कर गई है, तो इसका मतलब है हाइड्रोकेफलस डेवलप हो गया है। हाइड्रोकेफलस डेवलप हो जाता है जब मेनिंजाइटिस के साथ बायलैटरल पेपिलोडेमा हमें मिलता है। अगर तो एक ऐसी वुमेन है जो कि 85 ईयर ओल्ड है और उसकी स्प्लीन रिमूव हो गई है, तो उसके बाद अगर उसको मेनिंजाइटिस होगा तो वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होगा। स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजाइटिस होता है स्प्लीनेक्टमी के बाद। स्ट्रेप्टोकोकस सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कराता है। और अगर लंग एब्सिस थी तो स्टैफ ऑरियस की वजह से लंग एब्सिस और मेनिंजाइटिस होता है। TB की मेनिंजाइटिस में जब हम CSF का सैंपल लेते हैं लंबा पंक्चर करके तो हमें ओपेलेसेंट कलर का मिलता है। और जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है उसमें ग्लूकोज CSF में कम हो जाती हैं, प्रोटीन्स ज़्यादा हो जाती हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मिलते हैं जिसको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो सेफ्ट्राक्सोन होती है। सेफ्ट्राक्सोन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, और अगर सेफ्ट्राक्सोन नहीं है तो फिर आप पेनिसिलिन G को सिलेक्ट करोगे। अब एक पेशेंट है, उसका गला ख़राब हुआ है, साथ उसके एड्रीनल ग्लैंड्स की बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट है, साथ कॉर्टिकल हेमरेजेस भी हैं, तो नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस होगा। अगर तो पेशेंट को मेनिंजाइटिस के साथ दोनों ईयर में हेयरिंग लॉस हो गया है, बायलैटरल हेयरिंग लॉस होगा तो नर्व डैमेज होगा, ठीक है, न्यूरल पाथवे की इन्वॉल्वमेंट हुई है, न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व होगा जब उसका बायलैटरल हेयरिंग लॉस होगा। और अगर सिर्फ एक साइड पे हेयरिंग लॉस है तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई डैमेज होगा।